आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। क्लास सिक्स का है। और इस चैप्टर में ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि हम जब भी कहीं जाते हैं टहलने घूमने के लिए तो देखते हैं अपने पास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मेरे साथ एक व्यक्ति और जाता है जो कि वो आंखें उसके पास नहीं है। भगवान उसकी आंखों को ले लिया है, भगवान उसकी आंखों को नहीं दिया है। ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर खराब हो गया किसी रीजन से। तो ये जो ब्लाइंड व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, वह हमारी से अपेक्षा हमारे से ज्यादा क्या क्या देख लेता है। एक आंख वाला व्यक्ति है और बिना आंख वाला एक व्यक्ति है। वो हमारे से ज्यादा क्या क्या सीख लेता है, हमारे से ज्यादा क्या क्या देख लेता है जब वो जाता है। इसमें हेलन हेलन केलर एक लेखिका है, हेलन केलर। और हेलन केलर इस बात को बताना चाहती हैं कि एक व्यक्ति जो अंधा है और एक व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं, वह जाता है। वह जब एक जिसके पास आंखें है वो जब जाता है घूमने के लिए, तो वो क्या क्या देखता है। तो उसे पूछा जाता है कि क्या क्या देखा आपने वहां पर जाकर। उसने बोला मैंने कुछ नहीं देखा खास, कुछ खास नहीं देखा। जबकि जो ब्लाइंड व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति जब जाता है तो उसको क्या क्या देख लेता है, वहां पे क्या क्या समझ आ जाता है उसको, यहाँ पर कैसे समझ आ जाता है। इसी बात का इसमें चर्चा किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे जो व्यक्ति है वहां पर जा कर करके अंधा व्यक्ति कितनी शिद्दत से, कितनी आसानी से और कितनी सेंसिटिविटी से अपने कामों को करता है। मान लो वहां पर एक पत्ता भी मिलता, पौधा भी मिलता, तो उसको छू मात्र कर कर करके, छू कर करके उसको ध्यान से देख कर, मतलब छू कर करके पता करा लेता किस चीज का पौधा है, किसका पौधा है। और वो भी ये भी देख लेता कि कौन कौन से जानवरों का आवाज से वो पहचान लेता कि कौन कौन से जानवर है। वहां के लोगों को बातें करते सुन कर कर करके पता लगा लेता कि वहां पर किस तरीके के जानवर हैं, कैसे जानवर हैं, वहां पर वहां का माहौल क्या है, वहां पर किस प्रकार के लोग, किस प्रकार की सारी चीजें हैं। इन सभी बातों को देख देख करके नहीं, बल्कि वो सुन सुन कर करके अनुभव कर लेता है। यहाँ पर ऐसे होगा, ये होगा, उतना होगा, ऐसे होगा। जबकि जो जिनके पास आंखें हैं, इन सबको वो सुनता भी नहीं ध्यान से, और जिनके पास आंखें हैं इन सबको ध्यान से वो देखता भी नहीं, इसलिए उसको खास कुछ दिखाई नहीं देता है। जबकि जिसके पास आंखें नहीं हैं वो इन सब बातों को ध्यान से सुनता है, ध्यान से समझता है, तो उसको समझ आ जाता है कि क्या यहाँ पर चीजें हैं, कैसी चीजें हैं। आइए हम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ पढ़ कर करके उसको व्याख्यायित करेंगे, मतलब व्याख्या कर देंगे कि कहना क्या चाहता है। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ को स्पष्ट करते चले चलेंगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ या परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैं उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा। कुछ उनका जवाब था कुछ खास तो नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका के दोस्त जब सैर करने गई थी तो उनको जब वापस आते हैं जंगल में सैर कर करके, तो उनकी दोस्त उनसे पूछते हैं कि आपने वहां पर क्या क्या देखा। तो लेखिका को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका था, क्योंकि उनको कई लोगों से, अपने दोस्तों से पूछ चुकी थी कि जो जब संग जंगल में सैर करने देखने गए तो उनसे पूछा कि आपने वहां पर क्या क्या देखा। तो उनको कहा कि मैंने कुछ वहां पर खास नहीं देखा। तो इनको बहुत सारा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि जिनके पास आंखें हैं, जब उनसे मैं पूछती हूँ तो वो यही उत्तर देते हैं, मैंने वहां कुछ खास नहीं देखा। कॉमन उत्तर है ये। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीजें ना देखे। मुझे जिस कुछ भी दिखाई नहीं देता मुझे जिस कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने करने में अपार
अपार आनंद मिलता है, अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति की जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनियाँ पर हाथ रखते हुए किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते, मध उनकी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, घास का मैदान किसी भी महंगे का कालीन से भी अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा तेरा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहती हैं, क्या कोई घंटा भर अगर जंगल में घूमे, क्या उसको फिर भी समझ में नहीं आए कि उसने देखा क्या, कैसे देखा, क्या क्या देखा, उसको क्या फिर भी नहीं पता चल पाता है? उसको पता चल पाता है जब वो लेखिका अपने बारे में बताती है, जब मैं जंगल में जाती हूँ तो हमें देवदार के वृक्ष और वहां पर जो चीड़ के वृक्ष हैं, उन दोनों के सतहों को छूकर मुझे स्पष्ट दिखाई दे देता है, स्पष्ट समझ में आ जाता है कि देवदार के वृक्ष और चीड़ के वृक्ष में अंतर क्या है। दोनों में एक में खुरदुरी है, एक में बहुत स्पर्श, बहुत सतह, बहुत चिकनी मुझे पता चल पाता है। इससे मैं पहचान लेती हूँ कि देवदार का वृक्ष कौन है और चीड़ का वृक्ष कौन है। और उसको ये भी पता चल पाता है कि जो वहां पर घुमावदार कलियां, नई नई कलियां निकलती हैं, नई नई कलियों को छू कर करके वह कैसे पता कर पाती हैं, वह कैसे स्पष्ट कर पाती हैं कि वह कलियां बहुत सुंदर हैं, बहुत स्पष्ट और बहुत बेहतरीन है। कहते हैं आनंद मिलता है उनको छू कर करके। जब उस कलियों को छूता हूँ उसी समय अगर किसी चिड़िया की आवाज मुझे सुनाई दे देती है तो उस आनंदित आवाज को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित और बहुत सुंदर लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर जब मधुर स्वरों को सुन लेती हूँ तो मेरे कान गूंज उठते हैं और मैं बहुत आनंदित हो उठता हूँ उन आवाजों को सुन कर कर करके। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां, घास के मैदान भी महंगे कालीन से भी लोकप्रिय लगते हैं। मतलब उन चीड़ की जो पत्तियां है और वो जो घास है वह बड़े से बड़े महंगे कालीन को भी झुठला देता है, उससे भी अधिक प्रिय लगता है जब उस पे बैठने या लेटने का मौका मिलता है। और मौसम का समा मेरे जीवन में नया रंग भर और खुशियाँ ला देता है। जब मैं उस बरसात के मौसम में जब मैं घूमने के लिए सैर पर जाती हूँ, तो वह घूमने के लिए सैर पर जाती हूँ तो मुझे बहुत बेहतर और खुशी मिलती है, मैं आनंदित हो उठती हूँ और मुझे नया जीवन जैसा लगे मिल जाता हो। कभी आगे कहती हैं लेखिका, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन सब चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती तो मैं उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच में बहुत कम देखते हैं इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। इस पैराग्राफ में लेखिका ये कहना चाहती हैं कि कभी कभी जब मैं जाती हूँ वनों में, जंगलों में सैर पर, तो मैं जब छूती हूँ तो स्पष्ट वहाँ का जब मुझे आनंद मिलता है तो मुझे ये मन करता है कि इसे मैं छूने के बजाय, छूने के साथ साथ मैं इसे देख भी पाती तो कितना आनंद और हर्षोल्लास का समय होता। और लेखिका आगे कहती हैं कि जब मैं सुंदरता को देखती हूँ तो मुझे मंत्र मग्ध मुग्ध हो जाती हूँ, प्रसन्नित हो उठती हूँ। और जिन लोगों आगे वो प्रत्युत्तर दे करके कहती हैं, जिन लोगों के पास आंखें हैं वो बेहद में सच में बेहद का बहुत कम देखते हैं। वो इसलिए उनको स्पष्ट रूप से पता चल पाता है इस दुनिया में बहुत सारे रंग रूप अलग अलग प्रकार की सुंदरता है, उन सुंदरता का आनंद नहीं ले पाते हैं जिनके पास आंखें हैं। और वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वह देखते कम है, इसीलिए वो अपने पूर्ण क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और वह उन चीजों मनुष्य की अवधारणा बन चुकी है कि वह उसी चीज के पीछे लगा रहता है ज्यादा जिसकी वह जिसके पास जो उसके पास नहीं है, जबकि उसके पास जो वस्तुएं हैं उस वस्तु की वो उपयोग नहीं करता, उस वस्तु का उपयोग वह नहीं करना जानता। इसलिए कहा जाता है इस पाठ के सारांश के आधार पर कि वो मनुष्य हमेशा अपने नई इच्छाओं के आस में लगा रहता, जबकि जो पुरानी इच्छा जो उसके पास है उस इच्छाओं का वो कद्र नहीं करता है। क्या कितने दुख भी है यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि नियामत से जिंदगी को खुशियों
कि इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका इस बात पे और स्पष्ट करना चाहती हैं कि कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि जो मिली हुई दृष्टि आंख है, इसका कोई कद्र नहीं करता मनुष्य। इसको उस मनुष्य को इस बात का एहसास नहीं होता कि इस दृष्टि ना होने से कितनों को जिंदगी अधूरी जिंदगी जीते और कितने जिंदगी बेकार की जिंदगी हो जाती। आपको अगर आंख मिली है तो ये भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा मानो और इस आंख के सदुपयोग करो और इस इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता अपने जीवन को और इस जीवन रूपी संरचना को हम इस इंद्र रूपी संरचना से हरा भरा कर सकते हैं। और हमारे इस आंख की महत्ता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि हमारे पास आंख नहीं होने पर, जिनके पास आंख नहीं है, उनकी दर्द से सुन कर करके हमें अपने अंदर भावना विकसित करने की जरूरत है कि हमारे पास अगर आंख है तो इस आंख का प्रयोग हम कैसे सदुपयोग के रूप में करें कि हमारा विकास दिन दूना रात चौगुना हो सके। मुझे उम्मीद है ये पाठ का सारांश आपको समझ आया होगा। दोबारा रिपीट कर करके देख लेंगे इसको और ये भी देख लीजिए इसका प्रश्न उत्तर पूछा गया है। इस प्रश्न उत्तर को देखिए, मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आपको उस उत्तर प्रश्न उत्तर समझा दिया जाता है यहाँ पे और आप उस समझे हुए उत्तर को आप लिखिए अपनी भाषा में। कभी भी उत्तर रटा नहीं जाता है, रटा हुआ उत्तर आपको जल्दी समय तक नहीं होता है। आप इस जो मैंने समझा रहा हूँ उस समझ के आधार पर उत्तर लिखने की कोशिश की जाती है। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच में बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिन लोगों के पास, उसको उत्तर क्या लिखेंगे, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच में बेहद कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो मानती हैं कि वो अपने दोस्त से जब उन्होंने पूछा कि सैर पर गए थे क्या देखे, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो उनको या ऐसे कईयों लोगों से जब उन्होंने पूछा तो उनको उत्तर ऐसा ही मिला कि कुछ खास नहीं देखा। तो उनको इस बात की अवधारणा मन में बैठ चुकी थी कि जितने जिनके पास आंखें हैं वो वास्तव में कुछ नहीं देखना चाहते, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाते। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू, यहाँ पर प्रकृति का जादू जो हमारे आसपास की प्राकृतिक वातावरण है उसे प्रकृति का जादू कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति एक जादू रूपी संरचना है। वह हमें प्रसन्नचित कर सकती है, हमें उत्साहित कर सकती है और वह प्रकृति की जादू एहसास इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम खुशनसीबी हैं। हमें प्रकृति ने इतना कुछ देखने को दिया है। हमें प्रकृति ने पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के झाड़ियाँ, अलग अलग प्रकार की संरचना के पर्वत पठार, हमारे प्रकृति ने हमें हमारे आंखों के हमें देखने के लिए दिया है और उसका उपयोग करने के लिए दिया है। इसलिए प्रकृति का जादू यही है कि जो एक पेड़ की छाल मोटी है, एक पेड़ की छाल पतली है। और ये भी कहा जाता कि प्रकृति का जादू ही है कि चिड़ियों का हर चिड़ियों की आवाज अलग अलग है। अगर कोई सुन करके पहचान सकता है तो वो भी पहचान सकता है उसे। अगर कोई टच कर करके, छू कर करके पहचान सकता है तो वो भी उसे पहचान सकता है कि कौन किस प्रकार के वृक्ष का फल है, किस प्रकार का पौधा है, किस प्रकार का वो वस्तु है। वो छू कर करके मात्र उसको पहचान सकता है। इसलिए इसे प्रकृति का जादू ही कहते हैं कि बिना आंख वाला भी व्यक्ति हर व्यक्ति को देख सकता है, सुन सकता है। कैसे? वो छू कर करके मात्र। कुछ खास तो नहीं। हेलन केलर के मित्र ने अपने जवाब हेलन केलर के कुछ खास तो नहीं हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? जब उनकी दोस्त ने शहर से वापस लौटी तो उनकी हेलन केलर ने पूछा कि आपसे क्या क्या वहां देखा। तो उन्होंने बोला मैंने कुछ खास नहीं देखा। वह शहर से लौट रही थी तब उनको उत्तर यह बात का मिला था। और दूसरा, उन्होंने अगला प्रश्न इसी में है, कह रहा कि हेलन केलर सुनकर आश्चर्य क्यों नहीं हुई, क्योंकि हेलन केलर को कई बार यह उत्तर प्राप्त हो चुका था कई व्यक्तियों के द्वारा कि वह जब पूछती हैं शहर से आने वाले लोगों से तो उनको यही उत्तर मिलता है, कुछ खास नहीं देखा। तो इसलिए उनके मन में अवधारणा बैठ जाती है कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा, ऐसा वो जरूर से जरूर कहेंगे। हेलन केलर की प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी?
पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। हेलन केलर प्रकृति की जो चीड़ के देवदार के वृक्ष थे और पक्षियों की जो आवाज से उनको पहचान में मिलते हैं कि किस प्रकार के ये पक्षियां बोल रही हैं, कौन सी पक्षी बोल रही है, और छू कर करके उनको पता चल पाता था कि ये किस प्रकार के पौधे का छाल है, या किस प्रकार के पौधे का वृक्ष है, किस पौधे का ये फल है। उनको छूने से मात्र एहसास हो जाता था कि वह पौधा किस पौधे का है और वह किस प्रकार के पौधे का छाल है। ये छू कर करके वो पहचान जाती थी। जबकि नियामत से जिंदगी की खुशियों की इंद्रधनुषी, 5वां क्वेश्चन है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका मतलब है कि हम अपने आंखों का प्रयोग कर कर करके हम अपनी जिंदगी को हरी भरी बना सकते हैं और इन इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यहाँ पर इसका